घर पर बनाइए साल भर के लिए सफेदी की चमकदार गेहूं की कुरडई। तनु स्माइल यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समर ऐसा मौसम ऋतु होता है कि बच्चों के लिए धमाल मौज मजा करने का ऋतु है। ये मौसम में स्कूल को छुट्टियां रहती है, घर में सब आनंद ही आनंद रहता है। बाहर कड़ी धूप होने की वजह से कोई भी बाहर नहीं निकलता है और घर के जो महिलाएं होती है वो साल भर के लिए स्टोर करने की काम करते हैं। मतलब जैसे कि पापड़, अचार, मसाले, खरोड़ी, चकलिया, आलू चिप्स, साबुदाना पापड़ पूरे साल भर के लिए बनाकर रखते हैं, जो कि धूप के दिनों में साल भर के लिए स्टोर करने में लग जाती है ना। बाजार में ये सब मिलता है, लेकिन घर पर बनाए जाने का जो स्वाद रहता है वो अलग ही रहता है कि नहीं। और सबसे खास बात, ये ऋतु मौसम में आम का सीजन होता है। आम के रस के साथ वाह बहुत ही लाजवाब भोजन खाना होता है। आम का सीजन शुरू होने से लेकर बारिश गिरने तक आम का रस, जूस, चपाती के साथ, पूरनपोली के साथ, धिरडे के साथ और ऊपर से देसी घी, पकोड़े, भजिया और कुरडई, ये हर एक दो दिन में खाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। मेहमान अतिथि आते हैं तो उनके लिए भी ये मिष्टान्न मतलब भोजन बनाया जाता है। ये एक पारंपरिक भोजन खाना रहता है महाराष्ट्र का। तो ऐसे ही हम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम अलग तरीके से, एकदम आसान, इजी और स्टेप बाय स्टेप तरीके से साल भर के लिए 5 किलो गेहूं की कुरडई। हम ये वीडियो में जो भी दिखाएंगे आपको एक भी स्टेप मिस नहीं करनी है। ये वीडियो एंड तक देखिएगा, जबकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि गेहूं का चीक और पानी हम एक साथ में मिलाकर चूल्हे के ऊपर रखने वाले हैं। और दूसरा भी एक तरीका होता है, जो कि जितना ही चीक होता है गेहूं का उतना पानी उबालने के लिए रखते हैं और वो पानी उबालने के बाद चीक छोड़ देते हैं। तो उससे क्या होता है, वो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। गुठलियाँ बहुत रहते हैं, गुठलियाँ जल्दी जल्दी हमें फोड़ने होते हैं। बोलते पानी में डालते हैं तो गेहूं का चिक डाले बाद बहुत सारे गुठलियाँ ऊपर चली आती है, तो वो जल्दी जल्दी हमें फोड़ने होते हैं। तो ये स्टेप में हम अलग आपको दिखाने वाले हैं। ये दूसरी स्टेप है। हम एक साथ चिक और पानी मिलाकर चूल्हे के ऊपर रखने से न कुरडई टूटती है न फूटती है, बहुत ही अच्छे और सफेद आती है। आप पहले 1, 2 या 3 किलो गेहूं के कुरडई बनाकर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं तनु स्माइल यूट्यूब चैनल के साथ। हंसते हंसते साल भर के लिए बनाना होता है कुरडई। जब भी सन उत्सव या त्योहार आता है वो टाइम में हमें कुरडई लगती है कि नहीं। तो हम सबसे पहले हमें क्या करना है, गेहूं को अच्छे से चून कर लेना है। चून कर लेने के बाद अभी सबसे पहले हमें एक हंडे में पानी लेकर गेहूं को पानी के अंदर डाल देना है। पानी में डालने के बाद क्या करना है, ये हंडे का मुंह बांध कर लेना है और घर के किसी भी कोने को ये हंडे को रखना है। तो आप टेरेस में धूप में भी रख सकते हैं, ज्यादातर धूप में ही रखिएगा। धूप में रखने से क्या होता है कि ये जो गेहूं होते हैं वो ज्यादा फूल जाते हैं। और क्या करना है, 4 दिन गेहूं को पानी में भिगो के रखना है। लेकिन हमें क्या करना है, हर एक दिन गेहूं का जो पानी है वो बदल कर लेना है। उससे क्या होगा कि जो कुरडई होती है वो अच्छे से सफेद बनती है, चीक जो है वो सफेद निकलता है। तो पानी बदलना बहुत ही जरूरी है। आप 4 दिन रख सकते हो, आप 7 दिन रख सकते हो, आपको जितना ज्यादा दिन लगाने हो आप रख सकते हो। लेकिन 4 दिन में गेहूं जो है वो अच्छे से फूल कर जाते हैं और कुरडई जो है वो ज्यादा खट्टी नहीं बनती है। तो हमें अभी एक कपड़े में बांध कर मुंह हमें रखना है धूप में। अभी ये देखिए 2 दिन पहले गेहूं को भिगाया है, कल पानी बदला था, आज भी हमें पानी बदलना है। ऐसा हमें हर 2 दिन करना पड़ेगा। अभी गेहूं को 4 दिन हो गए हैं भिगाने के लिए। अभी आज भी पानी बदल कर दूसरा पानी डालकर फिर बाद में हमें मिक्सी में से दरदरा पीस कर लेना है। देखिएगा बाद में हम पीस कर लेंगे। अभी ये गेहूं को हमने
पानी निथार कर लिया है, दूसरा पानी डालकर अभी हमें गेहूं को मिक्सी में डालकर दरदरा पीस कर लेना है, थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर। ये देखिएगा ऐसा पीस कर लेना है हमें। अगर बाय चांस बिजली चली जाती है तो आपने क्या करना है, सिलवट्टा जो होता है सिलवट्टे पे पीस कर लिया गेहूं को तो भी चलेगा। तो वो एक तरकीब है, तो सिलवट्टे से भी दरदरा पीस कर लेना है गेहूं को। देखिएगा ये ऐसा पीस कर हमने अभी गेहूं को लिया है। अभी गेहूं को क्या करना है, 2 बार धो कर लेना है। अब हमने गेहूं को दरदरा पीस लेने के बाद हमें क्या और थोड़ा सा पानी मिलाकर ये जो हमने चीक बनाया है ये अच्छे से धो कर लेना है। ये देखिएगा, ये देखिएगा ऐसा। अब ये निकालने के बाद अब हमें क्या करना है, गेहूं को हमें चालनी से छान कर लेना है। अभी ये जो हमने बाजू में रखा है अभी इसे एक बार धो कर लेना है, बाद में हमें चालनी से छान कर लेना है। ये चिक को तो थोड़ा पानी डालकर धो कर लेना, ज्यादा नहीं डालना है, एक ही बार धोना है। जब भी आपको कुड़ाया बनाना है तो आप कभी भी बुध के दिन, हम ये एडवाइस देंगे आपको कि बुध के दिन गेहूं को पानी में भिगो कर देना है और शनिचर को गेहूं को निकाल कर पीस कर लेना है, चीक निकाल लेना है। शनिचर को ये गेहूं को पीस कर लेने के बाद एक दिन चीक बैठने के लिए रखना पड़ता है। और इतवार के दिन मतलब रविवार संडे के दिन क्या होता है कि घर में सब रिलैक्स रहते हैं, तो रविवार के दिन कभी भी कुड़ाया डालेगा, क्योंकि जो महिलाएं होती है वो काम पे जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, तो इतवार के संडे के दिन उनको छुट्टी रहती है, इसीलिए ज्यादातर संडे के दिन ही कुड़ाया डाल दीजिएगा। और कुड़ाया डालने का जो टाइम होता है वो सुबह डाल कर देने हैं 6 बजे से लेकर 8 बजे तक। ये जो लकड़ी का चाटू जो होता है वो भी अगले दिन ही लाकर रखना है। कभी कभी किसी के पास वो बड़ा चाटू लकड़ी का नहीं होता है तो अगले दिन ही किसी से भी मांग कर आप रख लीजिएगा। जब भी आप कुड़ाया बना रहे हो तो ला कर रखना पड़ता है। चूल्हा भी अगले दिन ही बनाकर रखना है, लकड़ियाँ भी लाकर रखनी है। ये चीज हटाने के लिए चूल्हा होना जरूरी है। सोरे तो होते ही है आपके पास। ये अभी इतने ही बार धो लेने हैं। ध्यान से देखिएगा। ज्यादा मेहनत का काम नहीं है, लेकिन करना पड़ता है मेहनती से। तो हमें छान कर लेना है। ये देखिएगा, छानते समय ये जो गेहूं ऊपर आते हैं तो हमने क्या करना है, ये देखिएगा, ये साइड पर निकाल कर लेने हैं। बाजू रखकर छान कर लेने हैं। वो भर जाने के बाद दूसरे बर्तन लेना है। अब हमने ये जो पानी चालनी से छान कर लिया है, अब हमें क्या करना है, जो हंडे में हमने गेहूं भिगाए थे वो हंडे का मुंह एक दुपट्टे से बांध कर अब ये उस दुपट्टे से और एक बार हमें छानना है। ये देखिएगा, ऐसा मलमल का दुपट्टा लेना है, ये मुंह बांध कर लेना है बर्तन का, हंडे का। और एक बार ये जो हमने छान कर लिया था चालनी से वो और एक बार इसका छान कर लेना है। देखिएगा, हिला हिला कर छान कर लेना है। ये देखिएगा, अभी
छान कर लेना है अच्छे से। ये देखिएगा ये ऐसा आता है, तो वो ये निकालना है हमें। गेहूं का होता है तो उड़ई जो है वो सफेद नहीं आती इसकी वजह से, इसलिए हमें छानना जरूरी होता है। ये देखिएगा ये ऐसा निकाल कर बाजू में रखना है। ये देखिएगा ये ऐसा निकालना है बाजू में। वो होता है तंबोरा बोलते हैं इसे। इसकी वजह से हमारी कुड़ई जो है वो अच्छे से सफेद नहीं आती है। करके छानना बहुत ही जरूरी है दुपट्टे से। जो हम आपको दिखा रहे हैं वो आपने एक भी चीज मिस नहीं करनी है। गेहूं के कुड़ैया बनाते समय ये पूरी चीज ध्यान में रखकर करनी है, नहीं तो थोड़ी सी भी चूक मतलब कुड़ाई अच्छी नहीं आएगी। आपने पहले 1 या 2 किलोग्राम गेहूं के ही कुड़ैया बना लीजिएगा, बाद में 5 किलोग्राम गेहूं की कुड़ैया बना सकते हैं। चिक जो है वो नीचे बैठता है तो हिला हिला कर लीजिएगा। दूसरे बर्तन में भी निकाला है चिक, गेहूं को भी छान कर लेना है। दुपट्टे की सहायता से छान कर लेना है अच्छे से। ये देखिएगा हाथ से ऐसा पटापट कर लेना है। ये देखिएगा हमने अभी ये दुपट्टे की सहायता से ये गेहूं के चिक को पूरा अच्छे से छान कर लिया है। गेहूं का चिक है वो नीचे बैठ जाएगा। ये एक रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ देना पड़ता है गेहूं के चिक को, ताकि जो चिक होता है वो नीचे बैठ जाता है, ऊपर पानी रहे। तो अभी कल सुबह हम गेहूं के चिक हटाएंगे और कुड़ैया डालेंगे। ये देखिएगा ये निकल गया है गेहूं के ऊपर का, छानते समय दुपट्टे की सहायता से। अब हमें क्या करना है, अभी ये देखिए चिक अभी पूरा नीचे बैठ गया है। अब ये ऊपर का जो पानी है वो हमें निकाल कर लेना है, खाली चिक ही लेना है। अभी ये पानी हमने ऊपर का निकाल लिया है। अब हमें ये जितना ही चिक है उतना ही हमें पानी लेना है, तो उसको निकाल कर लेना है। अभी ये बर्तन से हमें जितना ही चिक है उतना ही पानी गिन कर लेना है। ये देखिएगा ये इतना चिक हमारा निकला है। अब हमें इतना ही पानी लेना है एक साथ में। ये देखिएगा अभी ये पतीले में हमें ये डाल कर देना है। ये देखिएगा उतना ही हमने पानी लिया है। ये चिक ये जो पानी हमने लिया है वो पानी भी एक बर्तन में एक साथ डाल देना है। अब ये हमें ऐसा ही चूल्हे पर रखना है और चलाते ही रहना है, हिलाते ही रहना है। अभी ये देखिएगा चलाते ही रहना है, हिलाते ही रहना है। ये गुठलियाँ हो जाती है चूल्हे पर रखने के बाद पतीला, तो एक जैसा ही चलाते रहना है, थोड़ा सा भी कम नहीं करना है चलाने में, चलाते ही रहना है। नहीं तो क्या होता है कि जो ये चिक है वो नीचे बैठ जाता है और उसकी गुठलियाँ होने शुरू हो जाती है। तो जैसे ही हिलाते ही रहना है, चलाते ही रहना है चाटू की सहायता से। अब हमें एक कटोरी नमक डाल कर देना है। एक जैसे ही हिलाते ही रहना है, 1 मिनट भी चलाते ही रहना है। ऐसे जमकर हिलाना होता है। जैसे ही गुठलियाँ होने शुरू हो जाते हैं और गाढ़ा हो जाता है चिक, तो क्या करना है, जमकर हिलाना है।
ये देखिए अभी ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है हमारा चिक। अभी हिलाते ही रहना है, स्टॉप नहीं करना है। देखिएगा ये जो गेहूं की कुड़ाई के लिए चिक है वो अभी अच्छे से हो गया है। एक भी गुठली नहीं होने देनी है। जब ये इतना गाढ़ा हो गया है, अभी आंच को थोड़ा कम करने के बाद 5 मिनट के लिए ढक कर रखना है। जब हम पतीला चूल्हे पे रखते हैं तो हिलाना इसीलिए जरूरी होता है कि जो हम हिलाते हैं तो गुठलियाँ जो होती हो जल्दी जल्दी हिलाने के बाद फूट कर जाती है और चिक जो है वो गाढ़ा होने लगता है। तो जल्दी जितने ही जल्दी हो सके उतने जल्दी हिलाना है, जमकर हिलाना है। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि हिलाने से जो है वो चिक अच्छा आता है। अभी 5 मिनट के लिए ढक कर रखना है। अब हमने क्या करना है, ये चिक हो गया है हमारा। एक दुपट्टा नहीं तो साड़ी गीली कर उसे बिछा कर देना है कुरडई डालने के लिए। देखिए अभी ये साड़ी को बिछा कर देना है, गीला कर लेना है। अभी हम इस पर कुरडई डालेंगे और कुरडई का एक है कि जब भी गर्म होता है चिक तभी डाल लेने हैं, नहीं तो ठंडा होने के बाद बहुत परेशानी होती है। कुरडई अच्छे से दब नहीं जाती है, ज्यादा जोर लगाकर दबाना पड़ता है। तो थोड़ा सा गरम रहे तो ही कुरडई डाल कर लेनी है कभी। अभी ये सोरे में हमें चिक भरकर कुरडई डाल कर लेने हैं। ये देखिएगा, ये थोड़ा सा दबाकर ऐसा घुमाकर ऐसा करना है। ये देखिएगा ऐसा गोल घुमाना है। ये देखिए इसी तरह हमें ये पूरे कुड़ाया बना कर लेने हैं। आपको दो राउंड के डालने हैं, 2.5 राउंड के डालने तो आप डाल सकते हैं। ऐसे करके आपको पूरे कुड़ाई डाले। अगर आपको मोटी कुड़ाई बनानी है तो मोटा राउंड लीजिएगा। ये देखिए ये हो गए हमारे कुड़ाया बना करके तैयार। अब हमने क्या करना है, ये इस पूरा जाने के बाद हमें पलट देना है बाद में, इसीलिए ये सुबह ही करना पड़ते हैं। ये कुड़ाया जब हम कुड़ाई डालते हैं तो ये ऐसा होता है। तो इस टाइम क्या करना है कि सोरे जो होता है वो पूरा अच्छे से धो कर लेना है, बाद में वो चिक भर कर कुड़ाई डालनी है। तो फिर ऐसे नहीं आता, ये ऐसे दिक्कतें आती है। ये ऐसे जब होता है, आधा चिक हमारा ठंडा होता है और आधा गर्म होता है। गर्म होने की वजह से क्या होता है, ये जो है वो ये एक साइड से ऐसे चले आता है ना। हर कोई सोरे को नहीं आती है, लेकिन कई सोरे को ये ऐसे साइड से निकल जाता है। नहीं क्या, धो लेना है सोरे को, ये ध्यान में रखना है आपको। एक विशेष टिप है आपके लिए। अब ये देखिएगा ऊपर से सूख कर गए हैं। अब हमने क्या करना है, इसे पलट कर देना है। इससे पहले हमने क्या करना है, ये ऐसे कर थोड़ा सा पानी छिड़क कर बाद में वो जल्दी ही निकल जाए। ये देखिएगा ये कुड़ाई कैसे निकल गई है। कोई कुड़ाया नहीं निकलते, तो इस टाइम में हमें थोड़ा सा नीचे से पानी ऐसे छिड़क कर देना है। ये देखिए तो जल्दी निकल आते हैं, ज्यादा नहीं छिड़कना है पानी। ये देखिए जब भी पलट जाते हैं, है ना। पूरे साइड से अभी दूसरे साइड तक पलट कर दिए हैं।
ये देखिएगा, ये हो गए हमारे कुड़ई बना करके तैयार। एक दिन कुड़ई डालने के बाद दूसरे दिन पूरे धूप में कुड़ई को सुखाना होता है। ये देखिएगा कितने अच्छे से हमारे कुड़ई आ गई है। ये देखिए, ये तेल में तलने के बाद दुगना फूल जाती है, बहुत ही अच्छी और सफेद हो जाती है। ये देखिएगा कितने अच्छे हमारे कुड़ई बना करके तैयार हो गई है। आप भी जरूर ये कुड़ई बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। कुड़ई का वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। जो आपके मन में शंकाएं रही जा रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा, हम आपके शंकाओं का निरासन जरूर करेंगे। धन्यवाद। तो बहुत ही आसान तरीके से, एकदम अलग तरीके से ट्रिक्स और टिप्स के साथ हमने गेहूं की कुड़ई कैसे बनाते हैं वो आपको दिखाया है। तो आप जरूर हमें ये वीडियो को फॉलो कीजिएगा। ये देखिएगा, हम आपको तलकर दिखाने वाले हैं। ये हो गई हमारे सफेदी की चमकदार गेहूं की कुड़ई बना करके तैयार। आप भी जरूर बनाइएगा, जरूर। देखिएगा, हम आपको अभी तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है। ये देखिएगा, हमारा तेल जो है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। एक बार तेल अच्छे से गर्म करने के बाद गैस के आंच को थोड़ा सा कम कर देना है। अब ये देखिएगा, देखिए बहुत अच्छे से दुगना फूल जाती है। थोड़ा सा ऐसा दबा देना है, जो बीच में कभी तल जाता है। कितनी दुगनी फूल जाती है, सफेदी की चमकदार होती है ये कुड़ई, कितने अच्छे से सफेद दिखती है। ध्यान में ये रखना है, कुड़ई तलते समय एक बार तेल अच्छे से गर्म कर लिया तो फिर गैस के आंच को एकदम कम करना है, एकदम धीमी कर लेना है, नहीं तो क्या होता है कि वो जल जाते हैं ज्यादा आंच रही तो। ये देखिएगा कितने अच्छे से हमारी कुड़ई जो है वो बन चुकी है ना। ये देखिएगा, कुड़ई के साथ आम का रस, धिरडे, चपाती या और भजिए के साथ आस्वाद लीजिएगा। बहुत अच्छा भोजन पकवान होता है ये, और ऊपर से देसी घी डालकर बहुत ही अच्छा स्वाद बनता है। ये ऐसा भोजन होता है कुड़ई के साथ साथ आम का रस, चपाती, भजिया, पूरन पोली, सेवई भी रहती है, पापड़ भी रहती है। देखिए कितने अच्छे से फूल कर आए हैं।